वो अगले ही दिन शहर चला गया और फिर कुछ और सालों के बाद। सूरज, पिछले 1 महीने में ये तीसरी बार तुमने हमारी कार ठोकी है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? पापा, जो आपका है वो मेरा है, ये आपने ही तो कहा था ना। और वैसे भी पापा, अपनी गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है, तो इसे बदलने का वक्त भी आ गया है। फॉर्च्यूनर का नया और अपग्रेडेड मॉडल आया पापा, बहुत शानदार गाड़ी है। और पहले से कहीं ज्यादा महंगी भी है। अब देखो सूरज बेटा, अब पहले वाली बात नहीं रह गई है। अब हमें सोच समझ के खर्च करना होगा। फॉर्च्यूनर छोड़ो, कोई सस्ती गाड़ी देख लेते हैं। नहीं पापा, फॉर्च्यूनर से नीचे किसी भी गाड़ी में पैर नहीं रखूंगा मैं। और हाँ, परसों मेरा बर्थडे है, तो मुझे मेरा गिफ्ट मिल जाना चाहिए। ये कहकर चंद्रभान का इकलौता बेटा सूरज वहां से चला गया और चंद्रभान बैंक में फोन करके अपना हिसाब किताब देखने लगे। फिर सूरज के बर्थडे वाले दिन चंद्रभान के घर के बाहर एक ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर खड़ी हुई थी, जिसे देखकर सूरज के दोस्तों ने उससे कहा, वाह यार, तेरे पापा तो बेस्ट है यार। सिर्फ एक बार कहने पर ही उन्होंने तेरे लिए नई फॉर्च्यूनर खरीद दी। हाँ तो इकलौता बेटा हूं मैं उनका, मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं वो। चलो तुम सबको घुमा कर लाता हूँ अपनी नई फॉर्च्यूनर में। ये कहकर सूरज उस नई फॉर्च्यूनर की तरफ बढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी के गेट को हाथ लगाया तो वो अपने आप ही खुल गया और उसमें से एक हट्टा कट्टा नौजवान बाहर निकला, जिसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। उसने बाहर निकलते ही सूरज के हाथों में हथकड़ी पहना दी और फिर, ये क्या कर रहा है इंस्पेक्टर? तेरी इतनी हिम्मत, तू जानता नहीं है क्या मुझे? तुझे भी जानता हूँ और तेरे बाप को भी, लेकिन उससे पहले तू मुझे जान ले। मैं कोई मामूली इंस्पेक्टर नहीं, बल्कि इस इलाके का एसपी श्याम हूँ। और 2 दिन पहले जो तूने कांड किया था ना, उसके लिए तुझे गिरफ्तार करने आया हूँ। ये वही श्यामू था जिसे कई साल पहले चंद्रभान ने बेइज्जत करके अपनी कार से बाहर निकाला था। चंद्रभान ने उसे देखते ही पहचान लिया और फिर, रामू, कुछ समझाओ अपने बेटे को। एसपी बन गया है तो कुछ भी करेगा क्या? नहीं मालिक, जो सही है मेरा बेटा वही कर रहा है और अब मैं भी वही करूंगा। हाँ। ये कहकर रामू ने श्यामू के सिर पर हाथ रखा और बड़ी शान से अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में जाकर बैठ गया। इसके बाद श्यामू ने चंद्रभान की तरफ देखकर कहा, लेकर जा रहा हूँ इसे। और हाँ, ये फॉर्च्यूनर मैंने खरीदी है अपने बापों के लिए। चंद्रभान अब ना तो बाहुबली था और ना ही इस लायक कि श्यामू से कुछ कह सके। दूसरी तरफ श्यामू के चेहरे पर सुकून था कि उसने अपने पिता से किया वादा पूरा कर दिया था और बचपन में देखा हुआ अपना सपना भी।